बिल्कुल आप एक्यूरेट वैसा वैसा करो, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो आपको देखना इजीली सोल्व करवाओगे क्वेश्चन होगा। इसने कहा कि एक ग्राउंड है, भाई ग्राउंड होगा तो ग्राउंड सिंपल सा ऐसे होगा सीधा सा, और इस पर क्या खड़ा है, एक पोल खड़ा है ऐसे कर, ठीक है, डंडा सीधा, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, एंगल ऑफ एलिवेशन इज द टॉप फाउंड ऑफ 60 डिग्री। यानी कि एक इसका जो पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे, यानी इससे 25 मीटर दूर एक पॉइंट है, इसके बॉटम से 25 मीटर दूर क्या है, एक पॉइंट है यहाँ पे। यहां से क्या करा इन्होंने, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब यहां से इसके पोल के टॉप को देखा, और कितने डिग्री का एंगल बनाया इसने, 60 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ लिखा है, ठीक है। एलिवेशन इज द टॉप ऑफ द फाउंड द 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। कह रहे कि हाइट ऑफ द पोल हमें निकालना, इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। देखो हमने जैसा क्वेश्चन पढ़ा हमने वैसा बनाया। इसने कहा था एक ग्राउंड है, उस पर एक पोल स्टैंड है यानी खड़ा हुआ है, ठीक है, और इस पोल से 25 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट से फाउंड यानी कि हमने देखा इस पोल के जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री, यानी कि अब नमन कोण कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो डंडा है उसकी ऊंचाई बताओ कितनी है, ठीक है। तो जैसे अब देखो, अब इसमें करना क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको ये देखना होता है कि हाइट, सॉरी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, यानी कि लंब, कर्ण और आधार में से क्या क्या हमारे पास है, जो जो हमारे पास है पहले आप उसको लिखोगे, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम लिख सकते हो आप यहाँ पर ए बी सी, तो यहाँ पर लिखोगे आप इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई पाइथागोरस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ नाम लिखना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देख रहे हो आप, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो यहाँ पर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखोगे। अब आप जो हमने वो बना रखा ना, क्या बोलते उसको, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो उसमें से हमें देखना है कि पी अपॉन बी होता क्या है। तो पी अपॉन बी क्या होता है हमारा, टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। अब इन सबकी वैल्यू उठा के आप रख दीजिए सीधा सीधा, आंसर सामने आ जाएगा आपके। पी की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, एच, बेस की वैल्यू कितनी है 25, 10, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, ठीक है। एच ही रखिए, 25 रखिए, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये √3 आ गया, तो एच यहीं पर आएगा। ये कितना आ गया हमारे पास 25 √3 मीटर, ये आंसर आ गया आपका। अब देखिए ये आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है, लेकिन करेक्ट कब है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में जो है इस तरह से कॉलम में रूट की वैल्यू दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। रूट की वैल्यू अगर आपको दी है तो आप रख करके मल्टीप्लाई कीजिए, अगर नहीं दी है तो रख के मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सही है, तो देखो ये आंसर है, बताओ कहाँ इसमें कोई हार्ड लगा, सिंपल सा सवाल था, ठीक है। एक सवाल और देखिए, वो भी आसान सही है। देखो ये सवाल जो है ना, थ्योरी ही सवाल को हार्ड बनाती है, क्योंकि इसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम ही है। कभी कभी सोचोगे कोई कैलकुलेशन वाला आ जाएगा, सारी वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे इसके अंदर आपको, ठीक है। अगला देखिए, इन्होंने कहा एक काइट फ्लाइंग अटैच्ड द थ्रेड विच 165 मीटर लॉन्ग, यानी एक पतंग उड़ रही है एक धागे से, ठीक है। इस तरह से जैसा क्वेश्चन दिया ना बिल्कुल इमेजिनरी करके वैसे ही बनाओ, आर्टिस्ट तो आप सारे वही हो, ठीक है। ये रही पतंग, ठीक है, ये ऐसे करके ये उड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई तो उड़ा ही रहा होगा इसको, फिर उड़ा रही है, ठीक है। ये पतंग उड़ा, और जो पतंग की जो थ्रेड की हाइट दी है वो लेंथ दी है कितनी है 165 मीटर, मीटर है, ठीक है। इसके बाद इसने कहा द थ्रेड मेक अ एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये जो थ्रेड एंगल बना रहा है कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे कहा इसने विद द ग्राउंड, ग्राउंड से फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, एज्यूम द दैट देयर नो स्लैक इन द थ्रेड। स्लैक का मतलब है कि थ्रेड जो है ना, जैसे मैंने यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी बना दी, ऐसी नहीं है, बिल्कुल तनी हुई है सीधी, ठीक है। अगर टेढ़ी मेढ़ी होगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो इन्होंने क्या रखा है कि थ्रेड को बिल्कुल कैसा मानना है, बिल्कुल सीधा ऐसे करके, ठीक है।
तो हमें बताना है जो ग्राउंड के लेवल से काइट कितने हाइट पर फ्लाई कर रही है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब जैसा हमें पता था यानी कि एच निकालना है। अब जैसा कि हमने कहा था हमें सिर्फ क्या देखना है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस में क्या क्या दिया है वो लिखना है। तो यहाँ पर नाम दे दें ट्रायंगल का ए बी सी, यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, लिख दीजिए आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है जरा मुझे बताए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन। ये मत सोचिए पता ना करके मुझे बड़ी खुशी मिल रही होगी, तेरे घर पे शिकायत करने वाला हूँ मैं, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी जवाब नहीं दिए जाते इससे। तो मैं कहूँ भूल जाओ मैथ में पास भी होएगा, पास तो हो जाएगा, नंबर अच्छे नहीं आने कोई उम्मीद नहीं है। साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है एच, छोटा वाला। हाइट हाइपोटेनस कितनी है 165, साइन थीटा यानी 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 165 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, एच इज 165/2, 2 से डिवाइड करोगे 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, हाइट कितनी आ गई 82.5 मीटर, यानी ग्राउंड लेवल से जो काइट फ्लाई कर रही है वो 82.5 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रही है। ठीक है, देखो ये बहुत बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक सा। ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन आपस में जुड़ जाएं। ठीक है, ये ऐसा भी हो जाता है, कैसे होगा आगे बताऊंगा, इन दोनों को नोट करो फटाफट।